जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.5 और सवाल नंबर 4 का 5। यानी आज जो है सिर्फ एक सवाल बचा था। इससे पहले सिर्फ एक सवाल बचा था, सवाल नंबर 4 का 5। इससे पहले हम सब सवाल को हल कर दिए हैं। आज की क्लास में सिर्फ सवाल नंबर 4 का 5 नंबर हल करेंगे। यानी कि आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 को समाप्त कर देंगे। तो आइए सवाल नंबर 4 का 5 नंबर में क्या लिखा हुआ उसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 5 में लिखा हुआ है, एक आयतकार क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएँ मतलब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या है, आयत है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, लंबाई, और इसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई। देखिए हमें तो नहीं लंबाई पता है और नहीं चौड़ाई पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे लंबाई को, और y को चौड़ाई को y मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सभी में दिया हुआ है 9 वर्ग इकाई, फिर यहाँ पर दिया है 5 इकाई, यानी इकाई सब में दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इकाई लगा देंगे, x इकाई, और यहाँ पर लगाए तो यहाँ पर भी इकाई लगा देते हैं। तो चलिए हम क्या किए, लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले माना कि आयत की लंबाई, तो लंबाई कितना माने हम इधर, x इकाई, तो लिखेंगे x इकाई। उसके बाद लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर कितना है, चौड़ाई y माने तो इसको लिखेंगे y इकाई। अब देखिए उसके बाद क्या है, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई है, यहाँ पे मान ली है x और y। अब हमें क्या निकालना है, आयत की क्षेत्रफल। तो आयत की क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है इधर, x गुना चौड़ाई कितना है, y। तो कितना आ जाएगा, x गुना y, तो x y। तो हम देखिए यहाँ पे मान लिए लंबाई को x और चौड़ाई को मान लिए y, और आयत की क्षेत्रफल कितना निकला, x और y। तो चलिए सवाल को अब एक एक करके हल करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक आयतकार क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे लंबाई कितना है, x, तो लिखेंगे x। इसमें कह रहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, 5 इकाई कम कर दी जाती है मतलब घटा दी जाती है। तो क्या करेंगे, इसमें से 5 को घटा देते हैं। फिर उसके बाद और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी कि चौड़ाई कितना इकाई का रहा बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई कितना इधर y है, तो y। यहाँ पर देखिए लंबाई का रहा था तो लंबाई x है, तो यहाँ पे लिखे x। उसमें से कह रहा है 5 कम कर दिया जाता है, तो 5 यहाँ पे घटा दिए हैं। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, यदि इधर और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई कितना है इधर y, तो लिखेंगे y कितना बढ़ा दी जाती है, तो 3 इकाई, तो लिखेंगे 3 इकाई, यानी कि प्लस का 3, घटा दी जाती है मतलब घटाव का चिन्ह, उसके बढ़ा दी जाती है मतलब जोड़ का चिन्ह। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आयत क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत क्षेत्रफल कितना, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आयत की क्षेत्रफल में कितना निकला, xy, तो लिखेंगे xy, और कितना कम हो जाता है, तो 9 वर्ग, तो लिखेंगे 9, यानी कम हो जाता है मतलब माइनस का। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, x और y को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy, फिर x को 3 से गुना करेंगे तो 3x, फिर उसके बाद 5 को y से गुना करेंगे, माइनस का 5 प्लस का y, तो माइनस प्लस माइनस 5 गुना y, 5y, फिर माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15 बराबर का है x y माइनस का 9। अब क्या करते हैं, इसको इस साइड ले लेते हैं, कितना है xy प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में,
बराबर में कुछ नहीं है तो जीरो दे देंगे। अब देखिए एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 3x माइनस का 5y, इधर बचे 15, माइनस का 15 प्लस का 9 है तो कितना बचेगा माइनस का 6, बराबर में कुछ नहीं है तो जीरो। अब देखिए इसको क्या करते हैं 3x माइनस का 5y बराबर में जीरो, 6 माइनस में चलेगा तो प्लस में, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस का 5y बराबर जीरो में 6 जोड़ेंगे 6, ये क्या आ गया समीकरण 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 निकल चुका है, अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 जो निकला है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y बराबर 6, ये क्या निकला है समीकरण 1 निकला है। अब यहाँ तक तो बना लिया, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में कितना कह रहा है 3 इकाई बढ़ा दे, तो लंबाई कितना है इधर माने हैं x, तो लिखेंगे x, कितना कह रहा है बढ़ा दिया जाए तो 3, तो बढ़ा दिया जाए मतलब जोड़ दिया जाए फिर बराबर, उसके बाद कह रहा है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई कितना है y, कितना इकाई कह रहा है बढ़ा देने के लिए 2 इकाई, तो 2 यानी जुट जाएगा फिर बराबर का, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना निकला था इधर आयत की क्षेत्रफल एक्स वाई, तो लिखेंगे एक्स वाई, अब बढ़ जाता है मतलब जुड़ जाता है कितना 67। उसके बाद देखिए इसमें भी वही गुना करेंगे, एक्स को वाई से गुना करेंगे आ जाएगा एक्स वाई, फिर प्लस एक्स को 2 से गुना करेंगे 2x, फिर प्लस 3 को वाई से गुना करेंगे 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस का 67। उसके बाद क्या करेंगे ये प्लस में से रहेगा तो माइनस में ले लेंगे इसको, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस का 6, एक्स वाई प्लस में से रहेगा तो माइनस में, प्लस में 67 ऐसा रहेगा तो माइनस में, बराबर कुछ नहीं है तो जीरो। अब देखिए एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 2x प्लस 3y, उसके बाद प्लस का 6 और माइनस का 67, तो इधर बच जाएगा माइनस का 61 बराबर में जीरो। तो 2x प्लस 3y माइनस 61, इसको क्या करते हैं माइनस 61 को इस साइड दे देते हैं, क्या है जीरो, माइनस 61 है इस साइड आएगा तो प्लस का 61, तो आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 61 को जीरो से जोड़ेंगे तो 61, ये क्या आ जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल चुका है हमारे पास। इसमें ये नहीं कह रहा है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या फिर और कोई विधि से, तो हम क्या करेंगे इसमें अपने मन से बनाएंगे, तो विलोपन विधि शॉर्ट रहता है तो उसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे विलोपन विधि से। तो पहले क्या दिया हो समीकरण 1 में 3x माइनस का 5y बराबर 6, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 61, ये क्या है समीकरण 1 और ये क्या है समीकरण 2। अब देखिए विलोपन विधि में क्या करना पड़ता है, इन दोनों को सेम पुराना पड़ता है, जैसे 3 है तो यहाँ पर भी 3, 6 है तो यहाँ पर भी 6, तो देखिए ये तो 1 नहीं है तो इसको क्या करेंगे 3 को 2 से गुना कर देंगे 3 दूनी 6 और 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6, तो 3 को 2 से गुना कर देते हैं 2 को 3 से गुना कर देते हैं। देखिए 2 तिया 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 6 को 2 से गुना करेंगे 6 दूनी 12, 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 61 को 3 से गुना करेंगे तो 6 18, यानी कि 3 का 3 6 18 183 आ जाएगा। अब देखिए इसको कहाँ पे बनाएंगे, इस साइड मिटा करके हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर भी कटने वाला है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ही काट देंगे, जैसे प्लस का ये माइनस का आ जाएगा, प्लस का तो माइनस, प्लस का तो माइनस, 6x कैंसिल, इधर बच जाएगा 10y माइनस का प्लस में ये आ जाएगा माइनस में 9y माइनस का 10 9 19, यानी माइनस का 19y, फिर बराबर 12 है प्लस में, ये है माइनस में 183, तो कितना बच जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी माइनस का 171। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 171 बटा 19, इसको काटेंगे कितना मरतब करेगा 19 नमा 171, तो y बराबर आ जाएगा 9, 19 नमा 171 होता है। अब देखिए y बराबर जब 9 निकल गया तो y का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 या 2 कोई में भी रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 कितना है 3x माइनस का 5y
वाई यहाँ पे, तो वाई की जगह पे 9 रख रहे हैं, तो वाई की जगह पे 9 दे देंगे, बराबर में 6। तो 3x माइनस का 9 × 45 बराबर 6। तो 3x बराबर आ जाएगा 6, माइनस का 45 से चढ़ेगा प्लस का 45, तो 3x बराबर 45 और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45 5 50 51। तो x बराबर आ जाएगा 51/3, तो 17 51, x बराबर कितना निकला 17। और यहाँ पे देखिए हम इसको लंबाई को कितना माने थे x, और x बराबर हमें कितना निकला इधर 17, तो ये लंबाई आ जाएगा हमारे पास 17। उसके बाद इधर चौड़ाई को माने थे y, तो y बराबर कितना निकला 9, तो ये आ जाएगा चौड़ाई 9। बस यही कार्य था सवाल में। तो क्षेत्रफल ये कार्य था, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे और कुछ कर रहा है, आयत की विमाएँ मतलब आयत का क्षेत्रफल। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या बताए थे, लंबाई गुना चौड़ाई, से पहले भी इसको लिखे थे, लंबाई गुना चौड़ाई। इसमें क्या निकला था, लंबाई को x माने थे और चौड़ाई को y, तो आ गया था x और y। अब देखिए ये आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो x कितना निकला 17, तो लिखेंगे 17 और y कितना है 9, तो 17 कितना आ जाएगा 17 × 85, 17 × 6 = 102, 17 × 19 से 17 नमा कितना आ जाएगा 9 9 63 का 3 हासिल 6 9 6 15 यानी 153। ये क्या आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो वैसे यहाँ पर भी ये आंसर आ जाता है कि लंबाई 17 निकल गया और चौड़ाई 9 निकल गया। तो फिर भी यहाँ पे कह रहा था आयत की विमाएँ, तो क्षेत्रफल विमाएँ या क्षेत्रफल बात एक ही होता है। तो क्षेत्रफल निकल गया 100 कितना 53। चलिए आज की क्लास में हम सवाल नंबर 4 का 5 नंबर हल कर दिए, यानी कि आज की क्लास में प्रश्नावली 3.5 को पूरा समाप्त कर दिए हैं। तो अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।